जय हिंद दोस्तों, मैं एम खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और एलटी के लिए विशेष रूप से कला का नया बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो कमीशन सिलेबस देता है, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एलटी का हो, जो इस सिलेबस देते हैं वो सिलेबस पूर्ण नहीं होता है। और अगर उस सिलेबस के आधार पर अगर तैयारी की जाती है तो उससे पूरे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस जैसे कमीशन देता है, अगर उस कमीशन के आधार पर यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आधार पर अगर जो कमीशन यानी जो सिलेबस जारी करता, उस सिलेबस के आधार पर आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेबस के आधार पर अगर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी डिटेल नहीं लिखी रहती है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो विभिन्न स्थानों से आते हैं। मैंने जो सिलेबस बनाया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इस सिलेबस को बनाया है। कला को 3 भागों में बांटा जाता है, एक भारतीय कला और एक टेक्निकल कला और पाश्चात्य कला। तो विशेष तौर से सबसे पहले हम आपको भारतीय कला के बारे में बता रहे हैं। भारतीय कला में प्रारंभिक कला में मैंने ये दिखाया है। प्रारंभिक कला में देखिए आप, प्रारंभिक कला ये आपका प्रारंभिक कला है ये। और इस प्रारंभिक कला में आपको परिभाषा, संधि विच्छेद, शाब्दिक अर्थ, भाषा उत्पत्ति, उल्लेख, प्रयोग, आधार, ललित कला, उपयोगी कला। अब इसके बारे में बहुत हम डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरे में हमने आपको दिखाया है कि इसमें जो आपका ये आपका है भास्कर कला आ गया है। भास्कर कला इसी तरीके से अब और आगे देखेंगे तो भास्कर कला में हाई रिलीफ, लो रिलीफ है। और कला के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो कला के प्रकार में स्थापत्य कला, वास्तुकला। स्थापत्य कला और वास्तुकला में हम आपको इसमें बहुत लंबा डिटेल है। स्थापत्य कला, वास्तुकला में यानी इसमें लगभग हम आपको मंदिर, मस्जिद और खानका, मकबरा, ये सभी चीज़ें हम आपको स्थापत्य कला, वास्तुकला में बताएंगे। मुद्रा कला में सिक्के और आपको अभिलेख पढ़ाएंगे हम। मूर्ति कला, मृदभान कला, दंत कला, ये भी आपको बताएंगे हम। फिर कला की अवधारणा आ जाएंगे। तो कला की अवधारणा में आप देखिए कि कला की जो अवधारणा है, ये कला की अवधारणा में ये आपका कला की अवधारणा है ये। इसमें प्लेटो, हीगल, क्रोंचे, टॉल्स्टॉय, फ्रायड, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्बर्ट, अरस्तु, रामचंद्र शुक्ल, शोपेनहावर, रस्किन, पंडित यानी पंडित क्षेमराज आदि, ये सभी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। किसमें आपको हम पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे किसमें, ये कला की अवधारणा में। उसके बाद कला के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसमें हम आपको वेद, उपनिषद, पुराण, क्या कहते हैं, आयुर्वेद आदि विभिन्न चीज़ें इसमें बताएंगे हम आपको। फिर हम छठे नंबर पहुँचेंगे, प्रागैतिहासिक काल। क्या पहुँचेंगे हम? प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पहुँचेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला की बात अगर आती है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जैसा कि लोग शुरुआत यहीं से करते नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी की निर्माण हुआ, फिर किसमें कैसे युग आए हैं, कौन कौन से युग में क्या क्या हुआ है, मानव सबसे पहला मानव कौन है और अंतिम मानव कौन है, इस बीच में जितने मानव हुए हैं। फिर इसमें निग्रिटो काल, मतलब निग्रिटो काल, ऑस्ट्रेलियाई और मंगोलायड, काकसी, ये सब पढ़ाएंगे आपको हम। तब फिर इसके बाद इसके औजार बताएंगे। फिर इसके बाद हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, इनका समय क्लियर करेंगे। इस समय को लेकर के मध्य पाषाण में विवाद हो गया है, तो इसमें सही माने में मध्य पाषाण काल का जो समय है जो एनसीईआरटी बेस के आधार पर उसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक की। लेकिन कला की कुछ किताबों में 6,000 तक माना गया है, इसीलिए विवाद बन गया है। फिर इसके बाद चित्रकला की परिभाषा क्या होती है, चित्रकला की खोज क्या है, फिर चित्रकला का विषय क्या है, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल, यहाँ तक कि इसके अलावा और भी डिटेल, इसके अलावा भी हम इस डिटेल देंगे। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला हो जाएगा। फिर सिंधु सभ्यता में आते हैं हम। जब हम सिंधु सभ्यता में आते हैं
तो ये आपका है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में परिभाषा देखिए, परिभाषा, खोज स्थल, ये सब पतन की अवधारणा नहीं पढ़ाएंगे आपको हम। सिंधु सभ्यता में इसकी परिभाषा, खोज, प्रमुख स्थल, मूर्तियाँ, मोहरे, मनके, ये सब हम आपको चीज़ें पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम 8वें नंबर पे जब हम आएंगे तो 8वें नंबर पे आपका बुद्ध काल की कला। तो इसमें हम आपकी बुद्ध काल की कला में, ये बुद्ध काल की कला है, इसमें बुद्ध का जन्म से मृत्यु तक की भी बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, देव शैली, यक्ष शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, है ना, मथुरा शैली, ये सभी आपको हम इस बुद्ध काल वाले में आपको हम बताएंगे। उसके बाद भारत की जो गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो भारत की गुफाएं में सबसे पहले आपको हम जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, उदयगिरी, हाथी गुम्फा, भांजा, कारले, जुन्नार, यानी ये पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त भी जो गुफाएं आएंगी वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। सारा लेक्चर इस पे रहेगा। लेक्चर बाकायदा 1 घंटा पूरा यूट्यूब पर लेक्चर पूरा लेते हैं, यानी ये ऐप पे पूरा एक लेक्चर होता है। लेक्चर के बाद फिर उसी में हम आपको नोट भी करा देते हैं। तो इस तरह से मध्यकालीन में हम आते हैं। मध्यकालीन चित्रकला में, यानी पूर्व मध्यकालीन मतलब पूर्व मध्यकालीन में अगर आएंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना हमको, पाल शैली, गुजराती शैली। तो पाल शैली हम आपको अलग पढ़ाएंगे। इसमें गुजराती और जैन अपभ्रंश, ये पूरा एक पार्ट में लेक्चर रहेगा। तो इस तरह से ये पूर्व मध्यकालीन में क्या क्या है, 2 लेक्चर इसमें, एक पाल का रहेगा, एक इसका रहेगा। तो इस तरह से ये देखने मिलता है हमको मध्यकाल में। फिर मुग़ल में आते हैं तो मुग़ल शैली में ईरानी शैली, इसका पूरा एक अलग लेक्चर रहता है। फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको 1857 तक, यानी 1857 तक जितने भी बादशाह हुए हैं उन सब बादशाह के समय तक की जो जानकारियाँ कला संबंधित है और इतिहास संबंधित दोनों जानकारी आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम और लोग आते हैं दक्कन चित्रकला शैली में। तो इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। अभी इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इसलिए दक्कन चित्रकला भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से ये आपका 12 नंबर पे आ जाएंगे। फिर हम लोग 13 नंबर पे जब आएंगे तो इस पे आएगा राजस्थानी शैली। देखिए ऊपर तक की, जहाँ तक कि मुग़ल शैली तक की तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तविकता कला की तैयारी यही राजस्थानी कला शैली से होती। इसमें क्या करते हैं, राजस्थानी चित्रकला की खोज, उसकी विशेषताएं, फिर उसकी विशेषताएं, ठीक है, उसका विषय, फिर उसका किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, ठीक है, जयपुर शैली, जोधपुर शैली, ये जितनी शैलियाँ हैं इन सब शैलियों के बारे में हम बताएंगे। जितनी शैलियाँ इसमें हैं, जितनी टोटल शैली हैं। लेकिन इसमें हम जो शैली पढ़ाएंगे वो शैली जो उसके 4 भागों में जो विभाजित हैं उनके आधार पर, यानी जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हड़ौती है, उसके आधार पर हम आपको शैलियाँ बताएंगे, यानी किसमें, जयपुर शैलियों में। तो इस तरह से ये आपकी जयपुर हो गया, यानी राजस्थानी शैली हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है कि आपका पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में क्या क्या रहेगा, देखिए इसमें ये पहाड़ी शैली आपकी है। पहाड़ी शैली की इसमें खोज, विकास, फिर गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बसौली, मंडी, जम्मू, पुंछ, कश्मीर, सिख, बिलासपुर, गढ़वाल, नूरपुर, ये जितनी शैलियाँ हैं इन सब शैलियों के बारे में बाकायदा लेक्चर लेंगे हम। लेक्चर के आधार पर ही पूरी क्लास चलती है। इसमें जैसे कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं होती वो चीज़ें हम आपको जो है PDF के माध्यम से भी दे देते हैं। और इसमें हम आपको कोई भी लेक्चर का हम PDF नहीं देंगे। आपको लेक्चर के नोट्स खुद बनाने हैं। बहुत ही आराम से लेक्चर लेते हैं जिसमें आप आसानी से नोट्स बना सकें। उसके बाद आता है कंपनी शैली। यह आता है कंपनी शैली। तो कंपनी शैली, फिर तंजौर शैली, काली घाट, उड़ीसा के पटचित्र, बंगाल का पटुआ, ये पढ़ाएंगे। और भी इसमें जो चीज़ छूट रही हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ बताएंगे। इसके बाद मद्रास कला विश्वविद्यालय, कलकत्ता कला विश्वविद्यालय, बम्बई कला विद्यालय, जयपुर कला विद्यालय, इंदौर विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, मे स्कूल और लाहौर और बम्बई आर्ट्स और ये टोटल जो जितने भी विद्यालय हैं, एक साथ विद्यालय हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे कौन कौन से विद्यालय यहाँ पर आते हैं।
तो इस तरह से ये देखें कि इसमें क्या क्या मिलता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हमको पढ़ना है उसमें। इसके अलावा हम आपको आधुनिक कला, तो आधुनिक कलाकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आधुनिक कलाकार में जैसे राजा रवि वर्मा, ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, राम किंकर बैज, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, देवी प्रसाद राय चौधरी, एन.एस. बेंद्रे, के वेंकटप्पा, के हब्बर, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, के चारा, सैयद हैदर रजा, आनंद कुमार स्वामी, डी देवाल अलीकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अब्दुल रहमान चगताई, सुधीर रंजन खासदगीर, रणवीर सिंह बिष्ट, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, विजय राम गोपाल विजयवर्गीय, निकोलस रोरी, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, रामचंद्र शुक्ल, परमानंद चोयल और बारी बहुत सारे जो इसके जो कलाकार हैं आधुनिक कलाकार, उनके अतिरिक्त इसके अलावा हम आपको क्या पढ़ाएंगे। मैंने नीचे लिख दिया है कौन से है, देख लीजिए एक बार फिर से। ये है, मैंने लिखा है समकालीन कलाकार। क्या लिखा मैंने? समकालीन कलाकार। तो समकालीन कलाकार में हम आपको जो बताएंगे उसमें क्या क्या रहेगा। उसमें बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे नए नए जितने कलाकार हैं वो सभी नए कलाकार जो मैंने अभी पढ़ाया था वो सब क्वेश्चन फंसे हैं नए कलाकार में। पिछले वाला जो एग्ज़ाम में नए कलाकार आए तो वो पहले मैंने पढ़ाया था, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। अब क्योंकि ये मान चलें लगभग 150 कलाकार तो मैंने इस बार पढ़ाया था और इस बार मैंने और भी कलाकार नए जोड़ दिए हैं, तो ये मान चलें कि लगभग 150 से 200 समकालीन कलाकार होंगे। इसके अलावा फिर हम क्या बताएंगे, इसके बाद जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें छूट रही हैं, देखिए जैसे ये क्या है, कलकत्ता ग्रुप, जैसे ये कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, 1890 ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, ग्रुप 8, टूलिका ग्रुप, रखमण ग्रुप, शिल्पी चक्र, चोल मंडलम, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। इसके अतिरिक्त जो भी और बचेगा वो भी लेक्चर बाकायदा पूरा लेते हैं। ये आपका जो है आधुनिक कलाकार, ये मैंने पीछे जो आपको ऊपर बताया है आधुनिक कलाकार, ये आधुनिक कलाकार, तो ये आधुनिक कलाकार में मैंने जितने आपको पढ़ाए ये सब आधुनिक कलाकार के बाद ही हैं। इधर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तक जाएंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल कला पे आएंगे। टेक्निकल कला जो है ये यहाँ से फिर एक नया बैच से शुरू करते हैं हमें। तो टेक्निकल कला जो हम शुरुआत करेंगे, इसमें वास्तव में शुरुआत कहाँ करते हैं, इसमें सिलेबस के आधार पर नहीं, जो इसमें दिया है जैसे हम शुरुआत जो इसमें करते हैं वो शुरुआत करते हैं यहाँ से म्यूरल पेंटिंग से, यहाँ शुरू करते हैं इसको। म्यूरल पेंटिंग में फ्रेस्को बीनो, फ्रेस्को सेक्को, टेम्परा, सग्राफिटो, बांधिक यानी बाटिक और बंधेज, ये अलग अलग दोनों हैं। इसके बाद फिर चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, सम्रांगण सूत्र, अभिलाषी तार, चिंतामणि, शिल्प रत्न, नारद शिल्प, सरस्वती शिल्प आदि जो और भी जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम PDF के माध्यम से उपलब्ध भी करा देते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे रंगोली साथियाँ, यानी लोक कला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाएंगे, रंगोली साथियाँ, कलौटी, मांडना, अल्पना, मधुबनी, सांझी, अहोई, करवा चौथ और भी जैसे जो इसके अतिरिक्त और भी जो लोक कलाएँ हैं उन सभी कलाओं के बारे में हम जानकारी देते हैं, बताते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे फिर आपको 19 नंबर पे आ जाएंगे, ये दृश्य कला के मूल तत्व पढ़ाएंगे। दृश्य कला के मूल तत्व में अंतराल रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, यहाँ तक की एक पोर्शन, पूरा ये पोर्शन पढ़ाएंगे, यहाँ तक की ये एक लेक्चर रहेगा, यानी ये दृश्य कला के मूल तत्व। फिर षडंग को अलग पढ़ाएंगे हम, इसमें रूप भेद, प्रमाण, भाव, लवण, योजनम, सादृश्य, वणिका भंग, ये सब आपका एक अलग पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपको क्या बताएंगे ये भी देख लीजिए। इसके बाद हम आपको जो बताएंगे इसमें एक मिनट देख लेते हैं इसमें और क्या क्या रहेगा। फिर हम आएंगे यहाँ पर पेस्टल रंग, जल रंग, तैल रंग, कोलाश, ग्वाश, अल्प्राइमा, ग्लेजिंग, इलस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन, ये सभी जितनी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं ये सभी चीज़ पढ़ाएंगे। फिर संयोजन का सिद्धांत में क्या पढ़ाएंगे, सामंजस्य, सहयोग, देखो संतुलन क्वेश्चन इस बार आया था, लय, प्रभाविता, प्रमाण, परिपेक्ष। इसके साथ साथ हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे, जैसे प्रवाह, जैसे क्या है प्रवाह, ये प्रवाह हो गया, ये क्या है प्रवाह पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। एक बार फिर से देख लें,
मैं बता देता हूँ क्या है प्रवाह, ये प्रवाह बताएंगे। इसके अलावा कला सर्जन, इसके अलावा क्या है कला सृजन, कला सर्जन बताएंगे। इसके अलावा सौंदर्य शास्त्र भी है। इसके अलावा इसी में क्या पढ़ाएंगे सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे हम, सौंदर्य शास्त्र बताएंगे हम। इसके साथ इसके अतिरिक्त 6 वृद्धि बताएंगे साथ में। सौंदर्य शास्त्र के बाद भी इसमें 6 वृद्धि पढ़ाएंगे आपको, मैं वो भी लिख देता हूँ। फिर क्या रहेगा ये, इसके अलावा 6 वृद्धि भी रहेगी, ये वृद्धि भी रहेगी। तो इस तरह से ये आपका टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश रहती है कि टेक्निकल से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पाश्चात्य कला में। पाश्चात्य कला में यहाँ पे थोड़ा से टीजीटी पीजीटी का पोर्शन अलग हो जाता है, नेट जेआरएफ का अलग हो जाता है। और नेट जेआरएफ हो पीजीटी और ये आपका एलटी ये लगभग कॉमन रखते हैं और टीजीटी का थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने लिखी नहीं है, लेकिन जो लिखी है वास्तव में शुरुआत हम करते हैं राकाको शैली से। कहाँ शुरू करते हैं, राकाको शैली शुरू करते हैं। फिर नवशासितावाद, फिर रोमांसवाद, यथार्थवाद, बारबीजा, प्राक रैफेलवाद, अस्वीकृत कलाकार, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, ब्रयूकीय मंडल, ब्लोराइटर मंडल, उत्तर अभिव्यंजनावाद, रचनावाद, भविष्यवाद, भंवरवाद, किरणवाद, सर्वोच्चवाद, नव लचीलावाद, दादावाद, विशुद्धावाद, अति यथार्थवाद, शापित चित्रकार, सह सिद्धि चित्रकार, उच्च पुनर्जागरण काल, बाजेंटाइन कला, गोथिक कला, क्रीटन कला। अब देखिए यहाँ पर क्रीटन जो ये वाली जो है आपकी क्रीटन कला, ये और मिस्र की कला और ग्रीक कला, ये लगभग हम आपको टीजीटी में नहीं पढ़ाते हैं। क्रीटन कला, मिस्र की कला और ये ग्रीक कला, ये आपको पीजीटी नेट जेआरएफ में उसमें चीज़ पढ़ाते हैं। आदिम कला पढ़ाएंगे हम, कॉमन में पढ़ाएंगे। पुनरुत्थानकालीन रोमनस कला नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं नेट जेआरएफ के रूप में ही उसको हम पढ़ाते हैं, या टीजीटी में पढ़ाते हैं, या ये आपका एलटी का जो है इसमें पढ़ा देते हैं, लेकिन टीजीटी में नहीं बताते हैं। फिर पाप कला नौ थी, आप कला, ये अनियंत्रित कंप्यूटर, ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब आपका पीजीटी में चलाता है। और बरोक कला टीजीटी में रहता है। तो ये सब चीज़ें इसमें कौन कौन सा पोर्शन हम लोग इसमें देखेंगे, मैंने बढ़ा दिया है। ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी ये टीजीटी और पीजीटी नेट जेआरएफ से संबंधित बताया कि इसमें कुछ पोर्शन जो है अलग अलग करके इसमें एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको जब पढ़ लेंगे तब आपका सही माने में, वास्तव में आप सही माने में कला की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी कि कला में अब हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या क्या पढ़ाना है मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया है कि अब इसमें आपको गलती, अगर ये सिलेबस आप पूरा कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि इसके बाद फिर आपको कला में कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपका अगर सिलेबस पूरा ये पढ़ लेते हैं तो चाहे अगर आप पीजीटी दे रहे हों चाहे एलटी का दे रहे हों, इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये इसमें मेरी गारंटी है। बस ये है कि सिलेबस पूर्ण होना चाहिए, सिलेबस पूर्ण कर देंगे। और जो हमारे पुराने छात्र हैं, पहले तो ये जान लें कि कल से नया बैच शुरू हो रहा। कल 2 तारीख है, कल 2 सितंबर से रात 8 बजे से नया बैच कला का शुरू हो रहा है। और जो पुराने छात्र हैं, उन पुराने छात्र में जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, मैंने उसको 50% छूट दे दी है, 50% डिस्काउंट है। वो ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि बैठने से क्या होता है कि आप सोचेंगे हम बैठ के हमने पूरा पढ़ लिया। तो अभी भी जब भी मैं नया पढ़ाता हूँ तो ये जान लीजिए कि 10 से 15% नई चीज़ जोड़ता जाता हूँ, और जो नई चीज़ आपको मिलेगी उसका बेनिफिट ही मिलेगा। आप अपने आप पढ़ेंगे तो उतना बेहतर नहीं गेन कर सकते हैं जितना मैं आपको बता दूंगा। लगातार जुड़े रहेंगे, इससे ये फ़ायदा रहेगा कि ये देखिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और जानना दोनों चीज़ें अलग हैं। होता क्या है कि क्लासरूम में जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्लासरूम में रहते हैं, वो जो 2 घंटे माने रखता है, 2 घंटे आप लोगों को पता चला क्वेश्चन आता था उसमें आप गलत मार के चले आए,
है ना। तो ये चीज़ होता क्या है कि 2 घंटे बड़े मायने रखते हैं कि इस 2 घंटे में आपने कैसा किया है। इसके लिए आपको परिपक्व होना है और परिपक्व होने के लिए आपको लगातार बने रहना है। इसके लिए मैंने फिर से कल से नया बैच शुरू कर रहे हैं। जो जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप नंबर भेज करके इसका लिंक ऐप प्राप्त कर लें और उसको डाउनलोड करें। मैं इधर ज्वाइन कर दूंगा। 3 से 4 दिन 5 दिन तक की आप आराम से क्लास ज्वाइन करके देख लें। अगर संतुष्ट हैं तो एडमिशन लें, नहीं तो आप बहुत सारी कलाएं चल रही, कोचिंग चल रही, आप कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये तो देखिए, मैंने जो आपको सिलेबस भेजना, इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ना है। अगर क्लास जो ज्वाइन कर लेगा, किसी को अगर इस सिलेबस को चाहिए तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसको सिलेबस मिल भी जाएगा। तो चलिए हम आपको फिर बताते हैं कि कैसे आपको क्लास आगे ज्वाइन पढ़ना है और लगे रहना है। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।